बच्चों को एक्चुअली टाइम दिया गया था, एग्ज़ाम जैसे चल रहे हैं, हमारी परीक्षा चल रही है, हमने उनको टाइमिंग दिए हुए थे। और जो मैंने बाद में वीडियो में जो देखा, मैंने देखा कि पेरेंट्स शायद बिफोर टाइम आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो नॉर्मल बात है। और बस 7 मिनट जल्दी आ गई थी तो बस को पहले अंदर लिया, तो इतने में जब बस अंदर आई तो पेरेंट्स ने दरवाज़ा को पकड़ लिया। और जब हम बच्चों को अलाउ करने वाले थे उनके बाद में उन्होंने दरवाज़ा पकड़ लिया और उन्होंने कहा हमारे बच्चे अब अंदर नहीं जाएंगे। और उन्होंने दरवाज़ा बंद पकड़ के, उससे पहले ही 2 आदमी अंदर घुस चुके थे फोर्सफुली, और उन्होंने हंगामा करना शुरू किया और कह दिया अब हमारे बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट शुरू किया। जिसको देख के ये बात मेरे तक तो थोड़ी देर में आई कि मुझे बाद में पता चला कि वहां पे हंगामा हुआ, लेकिन रीजन एक ही था, हम आए हमारे बच्चों को अंदर लेने चाहिए। सर, अराइवल और डिस्पर्सल का हम टाइमिंग ऐसा सेट करते हैं कि अगर बच्चा प्राइमरी में है और दूसरा बच्चा सेकेंडरी में है या प्राइमरी प्री प्राइमरी में है तो पेरेंट्स को तकलीफ ना हो, हम उस हिसाब के टाइमिंग्स देते हैं कि वो इजीली आ जाए। लेकिन इंटेंशन ऐसा था कि हमारे बच्चे को पहले लेना चाहिए। मैंने उनको समझाने की बाद में कोशिश की है कि हमारे टीचर्स ने जहां तक कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी चीज सुनने तैयार नहीं थे। उन्होंने फोर्सफुली लिया। कुछ देरों में मैंने टीम नीचे भेजी, उनको समझाने की कोशिश की। हमने कहा पहले बच्चे को हम अंदर भेज देते हैं, उनको एग्जामिनेशन हॉल में डाल देते हैं, उसके बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे। और ये हुआ कि उसके बाद में गेट को पूरा खोल दिया गया धक्के से। उन्होंने कहा जितने लोग आ सकते हैं, उन्होंने टेलीफोन के थ्रू और भी कॉन्टेक्ट कर करके बहुत सारे लोगों को अंदर बुलाया। जब ये बात मेरे कान तक पहुंची, मैंने उनसे कहा कि एक काम करिए, क्योंकि मैं वीडियो देख चुकी थी कि क्या प्रोसीजर क्या हुआ था, तो मैं चाह रही थी कि मैं 10 या 15 पेरेंट्स को बुला करके ऊपर उनको समझा सकूं कि सर देखिए दिक्कत किस तरीके से होती है, आप नीचे गेट के बाहर कैसे अपने बच्चे को मैनेज करेंगे और हम कैसे स्कूल के अंदर मैनेज करेंगे। बट पता चला कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। हंगामा इतना हो गया और नीचे मेरे कुछ टीचर्स ने कहते हुए सुना, हम प्रिंसिपल को किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक नीचे बुलाएंगे सबके बीच में और उनकी पिटाई करेंगे। ये मुझे नहीं मालूम था, बट टीचर ने सुना। इमीडिएटली टीचर्स ने वहां पे चेन बनाई, पीटी टीचर ने और दूसरे टीचर ने, मेंटेनेंस इंचार्ज भी थे उनके साथ में, कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे, आप 10 से 15 लोग ऊपर जा सकते हैं, हम उनको परमिशन देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। इतने में उन्होंने एक्शन लिया और मेरे टीचर के को बहुत बुरी तरीके से खींच के, बुरी तरीके से बहुत नीचे बाल से खींच के 2 बार नीचे लेटा के बहुत बुरी तरीके से मारा है। इसमें 2 पीटी टीचर को मारा है, एक मेंटेनेंस को मारा है, एक ने तो अपना छोटा बच्चा को हटा करके जो बैरिकेड है उसके रॉड से मारा है उनके पीठ पे और घुटने पे लगा उनको। तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक पेरेंट्स को इस तरीके की गतिविधियां करनी चाहिए। अगर बच्चे लेट होते हैं या जो भी है, जो भी दिक्कत थी, अगर मैंने बुलाया था उनको 10-10, 15-15 आए तो हम बैठ के इस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चीजें यही थी, अगर बस की चीजें थी या बच्चों की एंट्री की चीजें थी, उस चीज को सॉल्व किया जा सकता था। बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि इंटेंशनली ये किया गया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। लेकिन जिनको दिक्कत थी वो तो बहुत पहले ही गेट से बाहर निकल गए और जो दूसरे पेरेंट्स हैं जो थे नहीं, बाद में जिन्होंने मारा वो पेरेंट्स रह गए। मैंने उनसे जब बात अपने नीचे जाके जब मैंने की है बात उनसे पुलिस की मौजूदगी में, तब मुझे पता बात उनकी गेट की लेट होने की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बस के नीचे आ जाता, एक जनों ने कहा। तो मैंने कहा सर आपका बच्चा, इतना हम ध्यान देते हैं कि किसी का बच्चा नीचे ना आए, अगर ऐसी गलती भी हुई तो हम और ध्यान देंगे। लेकिन ये हादसा ऐसा हुआ ही नहीं था कि बच्चा टायर के नीचे या बस के नीचे आते आते हुआ हो। ये वीडियो में आप दिखाऊंगी भी और देख भी सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। और अगर वो किसी और इंटेंशन से आए थे तो उनको ये चीज को समझना चाहिए था कि बात करने का सलीका या तरीका कैसा होता है। तो वो चीज उन्होंने गलत की, मुझे लगता है गलत की। वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात सकते हैं, आज भी मैं तैयार हूं उनसे बात करने का, लेकिन बात करने का तरीका होना चाहिए। बात कैसे करना चाहिए। आप स्कूल में आके गाली गलौज दे करके, या आपके प्लान से कि हम प्रिंसिपल को मारेंगे, मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों। आप भी किसी के माँ बाप हैं, आप भी किसी के पेरेंट्स हैं, आप भी किसी के दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी होंगे। मैं भी किसी की पेरेंट हूं, मैं भी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मैं आपके बच्चों की केयर करती हूं, उनको प्यार से देखती हूँ, तो आपको नहीं लगता कि आप भी मेरे टीचर्स की उतनी ही प्यार से केयर करिए उनकी, चाहे उनकी एक तरीके से मौसी समझ के, चाची समझ के, या जो भी समझना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि क्या टीचर आपके बच्चों का केयर करती होंगी, या कभी उन्होंने बच्चों को तकलीफ देने की कोशिश की है? ऐसा मैं नहीं समझती हूँ कि फिजिकली उन्होंने कभी भी किसी टीचर ने किसी बच्चे के साथ में बदतमीजी, या प्रिंसिपल मैं खुद ने किसी बच्चे के साथ में बदतमीजी की है, मैंने ऐसा कभी नहीं होने दिया। तो फिर ये आपकी ओर से क्यों?
मैं आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ बात जरूर मैं करूंगी, लेकिन कायदे से आइए, हम बैठ के इसका निवारण जरूर करेंगे। धन्यवाद। मैडम, आप ही का विरोध क्यों होता है? क्या वजह है कि पेरेंट्स आपका विरोध करना चाहते हैं? सर मुझे, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जब डे 1 को भी आई थी तभी भी एकदम से पेरेंट्स आ गए थे और उन्होंने इस चीज़ पे विरोध किया था। और मैं समझती हूँ सर, मैं जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने जो नोटिस किया है, मैं उस चीज़ में चेंज लाना चाहती हूँ। स्ट्रेस देके नहीं, बच्चे के टैलेंट को देख के उसको फोकस करना चाहती हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जब मैं शुरू में आई थी तब मैंने पेरेंट्स से बात किया था कि अगर मेरा बच्चा 30-35% लाता है और एक बच्चा 90% लाता है तो मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका करियर भी और इनका करियर भी। मैं उनका परसेंटेज कम है करके मैं इग्नोर नहीं कर सकती, या उनका परसेंटेज बहुत अच्छा है और मैं उनको मानने नहीं दे सकती, ज्यादा अपने फोकस नहीं कर सकती, लाइमलाइट में नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बच्चा जिसमें कमजोर है, भले ही पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन कुदरत ने कुछ ना कुछ उनको ऐसा अच्छा जरूर दिया है जिसको हम फोकस कर सकते हैं, जिसको हम शार्पन कर सकते हैं, जिसको हम एनहांस करके और उसके स्किल्स को एनहांस करके हम आगे एज अ करियर बना सकते हैं। तो मैं ऐसी नहीं हूं कि आप क्वेश्चन सवाल जवाब दूं और आप उसी को रट के आप आंसर लिखें। मेरा तरीका ऐसा है कि मैंने बच्चे को पढ़ाया है, क्योंकि 2 साल बाद पेंडेमिक के बाद आए हैं, मैं एक चीज को अच्छे से समझ रही हूँ कि बच्चे लिख नहीं पाएंगे या शायद वो आंसर्स को याद भी ना कर पाए। इसीलिए अगर आप मेरे सवाल क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे, मैंने इतना इजी गोइंग बनाया है कि वो बच्चे आंसर्स को लिख सके, समझ सके। फिर मैं कह रही हूँ, पढ़ाई में अगर बच्चा अच्छा नहीं है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैं दूसरे स्किल्स पे फोकस करूं, मैं उनकी दूसरे स्किल्स को जानूं। जैसे बच्चा डांस में अच्छा है, गाने में अच्छा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में अच्छा है, या स्पोर्ट्स में अच्छा है, या और अन्य चीजें, आर्टिस्ट है, तो मैं क्यों ना उन चीजों को एनहांस करूं, मैं क्यों उन चीजों को बढ़ाऊं आगे कि एज अ करियर वो फ्यूचर में इस चीज को बढ़ा सके। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, जो हमारे अंबानी जी हैं, जो हमारे अच्छे क्रिकेट स्पोर्ट्स के हैं, तेंदुलकर जी हैं, क्या वो बहुत अच्छे 90% लाए हुए हैं? या अंबानी जी ने क्या ग्रेजुएट किया है? नहीं, उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, जो स्किल थे, उसको डेवलप किया और उसको आगे लेके गए, तो वो आज आगे बढ़े हैं। आज हम सभी उन्हीं लोगों को सैल्यूट करते हैं। हम भूल क्यों रहे? हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या वो बहुत एजुकेटेड है? नहीं, लेकिन जो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफी स्ट्रांग है, जो उनकी एक्सपीरियंस है वो काफी स्ट्रांग है, जिसको वो एनहांस खुद भी किए हैं और दूसरों में भी तब्दीलियां ला रही। वही चीज हमारी भी है सर। हम टीचर्स को कभी नहीं कहते हैं कि हमको बच्चे का परसेंटेज को देख के आगे बढ़ाना है, वही बच्चे को आगे माइक के आगे रखना। आप अगर देखेंगे तो हर छोटे बच्चे, बड़े बच्चे को रोल नंबर वाइज उनको मैं असेंबली भी करने देती हूँ, उनको प्रोग्राम में भी लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे अलग अलग बच्चों को लूँ, अलग अलग स्किल्स को देखूँ, और मैं उनके पेरेंट्स से 1-to-1 बात करके उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उस चीज के आगे मैं अग्रसर हूँ और उसी चीज को मैं आगे करती रहूंगी। मैम, जो कल का जो हादसा है वो ऐसा लग रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो एग्जाम में जो परसेंट वो आते हैं, परसेंटेज मार्क्स होते हैं, उसके ऊपर में उनका ट्रेस रहता है। वो बच्चे के दूसरे गुणों को नहीं देखना चाहते, आप उसको देख रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर कहीं नाराजगी है क्या? सर देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा पहले भी कि मैं बिल्कुल भी बच्चे पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे टाइम टेबल को भी देखेंगे, मैंने टाइम टेबल में 40 मिनट का पीरियड बनाया, जिससे कि बैग का बोझ ना बढ़े। ठीक है, मैंने उनके पीरियड्स में ऐसे बनाए हैं, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इस तरीके से डिवाइड किया है कि मेरे बच्चे उस चीज़ को समझे। लेकिन ये चीज़ें हमें पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही है, या उनको कोई दिक्कत हो रही है। अभी जैसे मैं बताती हूँ, कुछ मेरे पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने बोला, अरे मैडम आप लोग PDF नोट्स भेज देते हैं। मेरा PDF नोट्स सिर्फ प्राइमरी में गया है। मैंने उसके भेजने का पर्पस मेरा एक ही था कि मेरे जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मुझे मालूम है 2 साल पेंडेमिक में वो नहीं पढ़ पाए, नहीं लिख पाए, या वो स्पीड नहीं है उनकी। शायद पेरेंट्स ने कोशिश की हो, और वो कोशिश तो मैं भी देख सकती हूँ कि कुछ बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन काफी कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने वो सोच के दिमाग में कि अगर बच्चे सही नहीं है, बच्चे तकलीफ में रहे हैं, बीमार रहे हैं, नहीं कोप अप कर पाए, तो मैंने रेफरेंस PDF नोट इसलिए भेजे हैं। मैंने लिख के भेजा है रेफरेंस, क्योंकि ये नोट हम क्लास में दे चुके हैं। अब ये नोट आपके लिए दिए हैं कि बच्चे एग्जाम में तकलीफ में ना रहें, या आप किसी भी तरीके का प्रेशर उन पे ना डालें। और मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, मैं समझ रही हूँ। आप थोड़ा तो विश्वास करके देखिए कि मैं मेरे बच्चे को कोई ना कोई स्किल्स उनकी डेवलप करवा दूंगी। आपका और मेरा इंटेंशन एक ही है, हमारा बच्चा आगे फ्यूचर में फेल नहीं हो। मैं आपको ये चीज
आसानी से बोल सकती हूँ, गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, मेरा एक भी बच्चा लाइफ में अपने करियर में फेल नहीं होगा, ना ही मैं होने दूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे के अलावा, पढ़ाई के अलावा बच्चों में दूसरे स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करें, उसके अलावा भी लाइफ है, उसके अलावा भी चीज़ें हैं जहाँ मेरे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, शायद वो पढ़ाई से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सब मिलकर के अगर एक होते हैं, अगर आज मैं अपनी कोई भी चीज़ को शेप देना चाहूँगी तो एक हाथ मेरा होगा, तो मुझे एक हाथ आपका भी लगेगा उस चीज़ को शेप देने की। तो चलो दोनों मिल करके उनके करियर को शेप दें, लेकिन साथ मुझे आपका भी लगना होगा। लेकिन आपको उससे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल गलत नहीं सोच रही। अगर मैं स्ट्रिक्ट हूँ तो दूसरी डिसिप्लिन को लेकर स्ट्रिक्ट हूँ, उनकी दूसरी चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे आज कमज़ोर हैं, लेकिन आगे फ्यूचर जरूर अच्छा करेंगे। ये मैं आपसे दे रही हूँ, मुझे कुछ साल दीजिए, मैं बताती हूँ। आपके बच्चे जो मेरे आज मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो बहुत प्यार से मेरे पास में आते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करके मुझसे जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे इसी तरीके से और मेरे सारे पेरेंट्स इसी तरीके से आए और मुझसे डिस्कस करें। ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, कोऑपरेशन से। आपका नाम बताइए। गीता थापा। गीता जी, उस दिन क्या हुई थी घटना? स्कूल में कुछ पेरेंट्स लोगों ने हंगामा किया था, तो आपके साथ में क्या किस तरह की घटना हुई थी? हम लोग ऊपर टीचर रूम में बैठे हुए थे, नीचे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, तो हमने जाके चेक किया गेट पे। तो गेट से हमने पेरेंट्स को पूछा अभी आप शांति से बात कीजिए, बट वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे। उसमें से एक पेरेंट्स ने दरवाज़ा गेट को ओपनली डायरेक्टली ओपन किया और वो अंदर एंटर हुआ और उसने हमारे प्यून को भी ढकला। वो वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें दिखाया हुआ है। फिर वो सडनली अंदर आ गया, उसके पीछे पीछे ग्रुप से पूरे पेरेंट्स भी साथ में आ गए। हमने रोका, हमारे साथ में और भी कलीग्स थे हमारे, उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। हमने ट्राई भी किया बट वो रेडी नहीं थे सुनने के लिए। फिर हम लोग दरवाजे पे, इंटर्स पे एक दरवाज़ा है छोटा सा, वहाँ पे टीचर्स खड़े हो गए क्योंकि उन लोगों का ट्राई था कि प्रिंसिपल को मारने का। हमने रोका बट वो रेडी नहीं थे और फिर दरवाजे पे खड़े थे मैं, मेरे कलीग्स, तो उन लोग रेडी नहीं थे और बैरिकेड उठा के लेके आए थे मारने के लिए। उन्होंने बोला कि डोर पे जितने लोग भी उनको मारेंगे और दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाएंगे। कहीं ना कहीं वो लोग पहले से ये प्लान करके हाँ। प्रिंसिपल को मारना है। प्लानिंग उनकी पहले से ही थी। तो इतना बोलने के बाद सब टीचर्स एक लाइन से खड़े, नीचे उनको ढकल के वो अंदर एंटर हुए। ये जो क्या घटना हुई थी? पेरेंट्स सडनली गेट से अंदर आए, हमने मेन दरवाजा बंद किया था तो हम उधर ब्लॉक करने के लिए पेरेंट्स को हमने बोला कि 15-15 का ग्रुप बनाओ, हम आपको प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए देंगे। लेकिन पेरेंट्स सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं और दूसरी पीई टीचर हमने गेट पे रुके थे, तो सडनली सब पेरेंट्स, मेल फीमेल सब आए, हमको खींच के बाजू में किया। एक पेरेंट्स तो बैरिकेड लेके हमको मतलब दरवाजे पे कोई था, सबको बाजू में करें, बैरिकेड से तोड़ेंगे, मारेंगे, ऐसे बोल रहे थे सब। मुझे तो खींच के बाजू में लिया उन्होंने। जब वो लोग आए थे तो किस तरह की बात हुई थी, क्या नाराजगी थी उनकी? उनका ये है कि प्रिंसिपल से बात करनी है, सुब्रमण्यम सर से बात करनी है, यही चल रहा था। हमको मिलना है। कितने लोग? जो भी मिलने नहीं देगा उनको हम साइड में करके जाएंगे। आप लोगों ने जब मारा मारी कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे 3 टीचर्स को।